नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निपुण और आप देख रहे हैं एनविजन टेल्स। अगर आपको हमारी आज तक की कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो बहुत बढ़िया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर नहीं पसंद आ रही हैं, तो हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या नहीं पसंद आ रहा है। दैट विल हेल्प अस इम्प्रूव इवन फर्दर। और अगर आपके पास अपनी या कोई स्टोरी है जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमको हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करिए। हम आपकी स्टोरी को ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो बढ़ते हैं हम आज की कहानी की तरफ। कहानी है हेवरफोर्ड वेस्ट वेल्स की। बात है 1970 से लेकर 1990s के बीच की। जून और जेनिफर गिबन्स ट्विंस थी, जो कि वेल्स की एक कैरेबियन फैमिली में पैदा हुई थी 1963 में। बचपन से ही वो एकदम इनसेपरेबल थे, मतलब उनको कोई अलग नहीं कर पाता था। पर वो काफी चुपचाप भी रहती थी, मतलब आपस में बात करती थी बट बाहर किसी से हार्डली कोई बात करते होंगे। किसी को ये समझ नहीं आता ऐसा क्यों है, क्या वो शाय है। और आपस में भी वो ऐसे जल्दीबाजी में और किसी ऐसी लैंग्वेज में बात करते थे जो सिर्फ वही दोनों समझ पाती थी। टीचर्स इस बिहेवियर से काफी ज्यादा हैरान थे। साइकोलॉजिस्ट के पास उनको दिखाया गया, पर उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था कि ऐसा क्यों है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एकदम ही साइलेंट हो जाती हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाती। एंड ऐसा लगने लगा मानो वो चलती फिरती आत्माएं हैं। पर ओवर द टाइम उनका केस थोड़ा और डिस्टर्बिंग होता गया। अपने टीनेज में आते आते दोनों ही ट्विंस कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू करती हैं। इनमें काफी ज्यादा वॉयलेंस होता था, इनमें पैशन होता था, इनमें ऑब्सेशन होता था। और ये ऐसी स्टोरीज होती थी जो आपको और मुझको बहुत डिस्टर्बिंग लगेगी पढ़ने पर। बट उनकी चुप्पी के बावजूद इन कहानियों के जरिए उनका एक माइंडसेट, उनकी एक सोच दिखती थी। पर कुछ तो अजीब चल रहा था इनके जीवन में। ये हमेशा बस साथ नहीं रहती थी, पर ऐसा लगता था ये हमेशा एक साइकिक बैटल में, किसी तरीके की मानसिक लड़ाई में उलझी हुई हैं। दोनों को ही ऐसा लगता था कि दूसरी मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जेनिफर को लगता था जून उसकी लाइफ कंट्रोल कर रही है, जून को लगता था जेनिफर उनकी लाइफ कंट्रोल कर रही है। उनकी डायरीज में एक दूसरे के लिए को डिपेंडेंसी और नफरत, ऑब्सेशन दिखता था। We have become fatal enemies in each other's eyes. We feel the strangest things. I know she's my shadow, and I'm hers. हम एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। हम दोनों को ही एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रेंज फील होता है। मैं जानती हूँ वो मेरी परछाई है और मैं उसकी। ये थी उनकी डायरी में एक एंट्री। जल्दी ही उन दोनों ने कुछ छोटे छोटे क्राइम्स करने शुरू कर दिए, जैसे कि चोरी, तोड़फाड़, वैंडलिज्म। और इस सब के बाद जब वो दोनों पकड़ी गई, तो उनको जुवेनाइल केयर में ना डाल के उनको ब्रॉडमोर नाम के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, जो कि यूके का एक हाई सिक्योरिटी साइकेट्रिक हॉस्पिटल था फॉर क्रिमिनली इंसेन पीपल। इस हॉस्पिटल में ट्विंस के काफी इलाज हुए, पर उन सब के बाद भी इन्होंने बोलने से मना कर दिया। जैसे वो साइलेंट बचपन में रहती थी, वो अभी भी चुप थी। नर्सेस ने नोटिस करा दोनों एकदम सिंक में चलती थी, जैसे दोनों एक दूसरे की परछाई हो। आप विच इज डिस्टर्बिंग, मतलब आप लोगों को भी देखेंगे, चाहे भाई बहन हो, कितने भी क्लोज हो, कोई भी इस तरीके से नहीं रहता है। डॉक्टर्स इस बात से कन्विंस थे कि इनमें से कोई एक ही सरवाइव कर पाएगी। उसके बाद अर्ली 1990s में फाइनली जेनिफर ने एक अनाउंसमेंट करी, which came as a shock to everyone. I'm going to die. We have made a pact. मैं मरने वाली हूँ, हमने एक सहमति बनाई है। डॉक्टर्स इसको जेनिफर का सिर्फ एक पागलपन मान चुके थे। इसके कुछ ही समय के बाद जब उनको एक लोअर सिक्योरिटी फैसिलिटी में ट्रांसफर करा गया, जेनिफर की अचानक से मौत हो गई। डेथ का रीजन बना एक्यूट मायोकार्डिटिस, एक रेयर हार्ट डिसीज जिसमें हार्ट इन्फ्लेशन हो जाता है। उसकी बॉडी में ऐसा कुछ मिला ही नहीं, ना कोई पॉइजन, ना कोई डिजीज, ना कोई ट्रॉमा। शी वॉज जस्ट गॉन। सब ऐसा सोच रहे थे कि जेनिफर के जाने के बाद जून का क्या होगा। पर शॉकिंगली जून बात करने लगी, लोगों से इंटरेक्ट करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसके सर से कोई श्राप उठ गया हो। इसके बाद जून काफी नॉर्मल लाइफ जीने लगी। उसने कभी इस बात से डिनाई नहीं करा कि उसका अपनी बहन के साथ एक स्ट्रेंज सा बॉन्ड था, चाहे वो नफरत का हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो इनसेपरेशन का हो। बट
ना उसने कभी उस डील के बारे में बताया जो उसकी अपनी बहन के साथ हुई है, क्या पैक्ट था, किस वजह से वो मरी, किस वजह से ये एकदम से अचानक से नॉर्मल हो गई। ये सब राज कभी दुनिया में किसी को पता लगे ही नहीं। आज तक जेनिफर की डेथ को मेडिकली एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सका कि उसकी मौत अचानक से क्यों हो गई। ना जून ने कभी खुल के इस बारे में कभी बात करी। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल जिंदगी है। इनकी डायरीज को पब्लिश किया गया है। जो जो डॉक्टर्स इस केस में इन्वॉल्व थे उन्होंने अपनी टेस्टिमनी दी है। इनफैक्ट इस केस को साइकोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी में दशकों से पढ़ा जा रहा है। क्या जेनिफर ने अपनी डेथ को मैनिफेस्ट किया था? ऐसी क्या साइलेंट वॉर थी दोनों बहनों के बीच में, जून और जेनिफर के बीच में, कि वो इतनी इंटेंस हो गई कि किसी एक का मरना जरूरी हो गया था? क्या कुछ और इन्वॉल्व था, कुछ सुपर नेचुरल? शायद इन सब सवालों के जवाब हमको कभी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना जून और जेनिफर की, जिससे रिलेटेड लिंक्स एंड आर्टिकल्स में डिस्क्रिप्शन में रखूंगा अगर आप पढ़ना चाहें तो। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो। हम मिलते हैं आपसे एक अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।